Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now, in this video, we are going to see past simple. What exactly past simples mean? I did. अब ये past simple का एक एडवांस वीडियो है. अगर आपको इसका बेसिक सीखना हो तो उसकी लिंक मैं एक तो आई बटन में दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के दूंगा. ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो. एक सिचुएशन आपके सामने है. आर डी बर्मन इज एन इंडियन म्यूजिशियन एंड कंपोजर. He lived from 1939 to 1994. He started composing at the age of 15 and wrote more than 500 pieces of music. He was only 54 years old when he died. ये एक सिचुएशन आपके सामने मैंने रख दिया. अब ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपको ये वर्ड्स दिखने को मिलेंगे. Lived, started, wrote, was, died. इन सबको मतलब ये तो सब एक्शन वर्ड्स है, इनको वर्ब्स भी कहा जाता है. ये सब वर्ब्स जो है, एक्शन वर्ड्स जो है, आर ऑल पास्ट सिंपल. ये पास्ट सिंपल के फॉर्म है. ओके, नाउ वेरी ऑफन द पास्ट सिंपल एंड्स इन ईडी. जो भी पास्ट सिंपल होता है उसके आखिर में हम ईडी होते, तो उन वर्ब्स को, उन एक्शन वर्ड्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब. अंडरस्टूड? I work in school now. ये प्रेजेंट सिचुएशन होगा. I work in school now. Before that, I worked in class. उसके पहले मतलब ये that I worked in class. I worked in class. ये past simple का सिचुएशन हो गया. Understood? Next देखिए. We invited them to a party, but they decided not to come. Invited. ये जो वर्ड है invited, ये बोलता है हमें past simple. We invited them to a party, but they decided past simple, but they decided not to come. Next देखिए, the police stopped me on my way home last night. Understood? Past simple का sentence. He passed his examination because he studied very hard. ओके अब यहां पे ईडी लगा है, यहां पे भी ईडी, मतलब ये जो सब वर्ड्स आप देख रहे हो यहां पे ईडी लगा हुआ है, मतलब वो वर्ब्स पे. तो उन वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत बार ऐसे ही वर्ड्स देखने को मिलेंगे, वर्ब्स देखने को मिलेंगे जो पास्ट सिंपल में होते हैं, तो उनके आखिर में ईडी लगा हुआ होता है. अंडरस्टूड? बट उसके भी कुछ एक्सेप्शंस है. बट मेनी टाइम्स वर्ब्स आर इरेगुलर. जैसे हमने रेगुलर फॉर्म देखा कि जहां पे ईडी लगता है, तो उस तरीके से कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं वहां पे ईडी नहीं लगता, वो वर्ड ही अलग होता है, तो उन्हें कहा जाता है इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. द पास्ट सिंपल डज नॉट एंड इन ईडी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, राइट का होता है रोट, पर ये तो पास्ट सिंपल का वर्ड है, तो राइट का राइटेड नहीं होगा, उसका होगा रोट. सो एक एग्जाम्पल देखिए, कुणाल रोट मोर देन 100 ऐसे. सी का होता है सॉ. ही सॉ रूही इन टाउन फ्यू डेज अगो. नेक्स्ट वर्ड दे. गो का होता है वेंट. शी वेंट टू द सिनेमा लास्ट वीक. शट का रहता है शट. कुछ वर्ड्स ऐसे उनमें बदलाव ही नहीं आता, वो एज इट इज रहते हैं. जैसे शट का होता है शट, पुट का होता है पुट, या फिर कट का होता है कट. तो इस तरीके के वर्ड होते हैं कि उनमें बदलाव नहीं आता. सो इट वॉज कोल्ड सो शट द विंडो. नेक्स्ट देखिए, ड्रिंक का होता है ड्रैंक. सुनील ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाइन लास्ट नाइट. अब ये सब अंडरलाइन वर्ड है ना, ये पास्ट सिंपल के है, तो यहां पे ईडी नहीं लगा उन वर्ड्स के आखिर में, मतलब उन वर्ब्स के आखिर में ईडी नहीं लगाया हमने, तो इनको कहा जाता है इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स. अंडरस्टूड? देखिए, in questions and negatives we use did or didn't for infinitive. अगर क्वेश्चन हो तो हम did से शुरुआत करते हैं, और नेगेटिव हो तो didn't हम यूज करते हैं, और प्लस infinitive. तो उस वक्त क्या होता है कि हम जब did का यूज सेंटेंस में होता है, did या didn't का यूज अगर सेंटेंस में हो रहा हो, तो उस वक्त हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे. उसका पास्ट मतलब सिंपल पास्ट का फॉर्म हम उसका यूज नहीं करेंगे, उसका बेस फॉर्म हम उस वक्त यूज करते हैं. अब आपके सामने एक टेबल लिख दिया मैंने. आई एंजॉयड, शी सॉ, दे वेंट. ये हो गए पास्ट सिंपल के वर्ड्स. ओके, ये
अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर आप प्लेन सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हो उसे। अब ये देखिए, ये नेगेटिव, ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। देखिए, डिड यू एंजॉय, डिड शी सी, डिड दे गो, या फिर डिड दे एंजॉय, डिड दे सी, इस तरीके से आप बोल सकते हो। यहां पे क्या हुआ, ये जो वर्ब्स है, यहां पे ये वर्ब्स को मैंने बेस फॉर्म में यूज किया, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी डिड का यूज हो चुका है। तो डिड हमें बोलता है कि ऑलरेडी आपने पास्ट सिंपल का यूज कर लिया, तो उस वक्त आपको वर्ब का पास्ट सिंपल फॉर्म, मतलब रेगुलर फॉर्म हो या इरेगुलर फॉर्म हो, वो यूज ना करते हुए बेस फॉर्म यूज करना है। अंडरस्टूड? ये आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा चार्ट देखिए, यहां पे देखिए, हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, जैसे कि आई डिडंट एंजॉय, शी डिडंट सी, दे डिडंट गो। अंडरस्टूड? यहां पे क्या हुआ हमारा, तो आई डिडंट एंजॉय नेगेटिव सेंटेंस यूज किया, इसलिए हमने डिडंट का इस्तेमाल किया यहां पे। अब डिडंट यानी कि डिड नॉट, ओके, सो आई डिडंट एंजॉय, तो यहां पे भी हमने एंजॉय, ये जो वर्ब है, इसका हमने बेस फॉर्म यूज किया, ना कि हमें एंजॉयड, ये जो यहां पे यूज हुआ है, ये हमने नेगेटिव में नहीं यूज किया, क्योंकि ऑलरेडी डिड का यूज हो चुका था। तो डिड हमें बोलता है कि यू ऑलरेडी इन सिंपल पास्ट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब एक सिचुएशन देखिए, डिड यू गो आउट लास्ट नाइट, ये आपने क्वेश्चन किया, डिड यू गो, यहां पे आपने वेंट नहीं यूज किया, डिड यू वेंट, क्योंकि आपने डिड यूज कर लिया, तो आप ये बोल रहे हैं कि मैं सिंपल पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो इस यहां पे आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करोगे। तो देखिए, यस आई वेंट टू गार्डन बट आई डिडंट एंजॉय देयर। अब आपने जवाब क्या दिया, यस आई वेंट टू गार्डन बट आई डिडंट एंजॉय देयर। ये दो अलग सेंटेंस है। आई वेंट टू गार्डन, यहां पे डिड का यूज हुआ क्या, इतने सेंटेंस में आई वेंट टू गार्डन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस तो है ही, बट इसके बाद का सेंटेंस है क्या, आई डिडंट एंजॉय देयर, आई डिडंट एंजॉय देयर, मैंने वहां पे मजा नहीं किया। सो डिड का यूज हुआ, इसलिए आपने एंजॉय का बेस फॉर्म यूज किया, मतलब एंजॉयड नहीं बोले आप, एंजॉय बोले। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, When did Mr. Patil die? यहां पे did यूज हुआ, इसलिए बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। When did Mr. Patil die? About 5 years ago. Did you have time to write the essay? सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। Did you have time to write the essay? No, I didn't. Understood? यहां पे wrote लिखने के बजाय आपने क्या लिखा, write लिखा, क्योंकि यहां पे आपने did का यूज कर लिया क्वेश्चन बनाने के लिए। अंडरस्टूड? बी केयरफुल व्हेन डू इज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। अब जैसे कि डिड और डू का डिड का यूज और डिडंट का यूज हमने देख लिया, तो डू अगर मेन वर्ब हो तो क्या होता है, देखिए, व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड, डिड तो यूज कर लिया हमने, ओके, ये तो हेल्पिंग वर्ब करके यूज कर लिया हमने, ओके, बट यहां पे डू एज अ मेन वर्ब है, मतलब आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू एट द वीकेंड, आपने वीकेंड पे क्या किया। यहां पे आप ऐसे नहीं बोल सकते व्हाट डिड यू एट द वीकेंड, भले डू मेन वर्ब है, बट यहां पे जो डिड है तो वो ये नहीं बताएगा आपको कि यही मेन वर्ब है, उसके बाद आपको डू यूज करना है। ये देखिए, आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, आप ये नहीं बोल सकते आई डिडंट एनीथिंग, उस वक्त आपको डू यूज करना है, क्योंकि डू आपका यहां पे मेन वर्ब है। अंडरस्टूड? द पास्ट ऑफ बी, जो बी के फॉर्म्स होते हैं जैसे एम, इज, आर, तो पास्ट के क्या होते हैं, वॉज, वर होते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल में हम यूज करते हैं, और प्रेजेंट पास्ट सिंपल में हम यूज करते हैं वॉज एंड वर। अंडरस्टूड? जैसे कि अब एक चार्ट लिख देता हूं आपके सामने, जैसे कि आई, ही, शी और इट रहेगा, तो आप यूज करेंगे वॉज, वर, और फिर नेगेटिव के लिए वॉजंट। अगर यू, वी, दे हो तो उस वक्त आप यूज करेंगे वर या फिर वंट, इसे वेरेंट नहीं करना है आपको, वंट बोलना है। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो पास्ट सिंपल में, तो उस वक्त आप यूज करेंगे वॉज, किन के साथ,
आई, ही, शी और इट और किसी का नाम भी हो तो उनके साथ। अगर वर का यूज करोगे क्वेश्चन बनाते वक्त तो उस वक्त आप यूज इनके साथ, मतलब यू, वी और दे के साथ वर का यूज करोगे क्वेश्चन बनाते वक्त। अंडरस्टूड? ये चार्ट आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, मतलब इसको रट लो आप, ताकि आपका जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है वो काफी सिंपल हो जाएगा। अब एक नोट याद रखना है, नोट दैट वी डू नॉट यूज डिड इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस विथ वाज एंड वर। इसके पहले का जो चार्ट हमने देखा ना, तो उस वक्त आपको याद ध्यान में रखना है, जब अगर सेंटेंस में डिड का यूज हुआ हो तो उस वक्त हम वाज वर नहीं यूज करते, और वाज वर का यूज हुआ तो डिड का यूज नहीं करते। हाँ, बट इसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी रहेंगे, मतलब डिड का यूज करना ही नहीं ऐसा नहीं, वो सेंटेंस में 2-3 सेंटेंस हो तो उस वक्त हो जाता है वो। जैसे कि देखिए, अब पहला एक सेंटेंस देखिए, आई वॉज एंग्री बिकॉज दे वर लेट। आई वॉज एंग्री बिकॉज दे वर लेट, तो इस सेंटेंस में डिड का यूज नहीं हुआ। वॉज द वेदर गुड वेन यू वर ऑन हॉलीडे, ये होगा क्वेश्चन। वॉज द वेदर गुड वेन यू वर ऑन हॉलीडे? दे weren't एबल टू कम बिकॉज दे वर सो बिजी। अंडरस्टूड? अब ये आखिरी सेंटेंस देखिए, डिड यू गो आउट लास्ट नाइट, ये सेंटेंस खत्म हो गया। डिड यू गो आउट लास्ट नाइट, इसलिए यहां पे मैंने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्शन वर्ड का बेस फॉर्म यूज किया। उसके बाद, और वर यू टू टायर्ड, वर यू टू टायर्ड, जैसे कि आपको मैंने बोला था कि डिड के साथ वॉज वर हम यूज नहीं करेंगे और वॉज वर के साथ डिड हम यूज नहीं करेंगे, बट यहां पे दो अलग सेंटेंस है, इसलिए पहले सेंटेंस में मैंने डिड का यूज किया और नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने वर का यूज किया। वर यू टू टायर्ड, यहां पे ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अंडरस्टूड? ये कंफ्यूजन दूर हो गया आपका। डिड के साथ वॉज वर यूज नहीं करना है और वॉज वर के साथ डिड यूज नहीं करना है, वाइस वर्सा। अब एक सिचुएशन है, यस्टरडे वॉज टिपिकल वर्किंग डे फॉर रूही। रूही एक लड़की है जिसका एक टिपिकल वर्किंग डे था यस्टरडे, तो उसके बारे में अब वो हमें बता रही। जैसे आई यूजुअली गेट अप एट 7 o'clock, उसने बोल दिया आई यूजुअली गेट अप एट 7 o'clock एंड हैव अ बिग ब्रेकफास्ट। आई वॉक टू वर्क विच टेक्स मी अबाउट हाफ एन आवर। I start to work at 8:45. I never have lunch. I finish work at 5 o'clock. I am always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don't usually go out. I go to bed at about 11 o'clock. I always sleep well. ओके, इसमें कुछ डेली रूटीन्स की बातें उसने की और उसने उसके कल के दिन के बारे में हमें बताया है। अब भले हम ये बोलेंगे कि इसने प्रेजेंट के बारे में, सब प्रेजेंट में था, ये सब क्या है, प्रेजेंट में। अब हम उसे कहेंगे कि यस्टरडे वॉज टिपिकल वर्किंग डे फॉर रूही, राइट वॉट शी डिड और डिडंट डू यस्टरडे। उसने कल क्या किया, क्या नहीं किया, उस चीज के बारे में अब हम बोलेंगे कि क्या क्या किया और क्या नहीं किया। अब वो हर एक सिचुएशन को हम पास्ट सिंपल में बोलेंगे। जैसे शी गॉट अप एट 7 o'clock यस्टरडे, तो यस्टरडे रिपीटेडली नहीं बोलूंगा मैं। शी हैड अ बिग ब्रेकफास्ट। शी वॉकड टू वर्क। इट टुक हर half an hour to get to work. She started work at 8:45. She didn't have lunch. She finished work at 5 o'clock. She was tired when she got home. She cooked a meal yesterday evening. She didn't go out yesterday evening. She went to bed at 11 o'clock. She slept well last night. अब ये हो गया उसका पास्ट सिचुएशन। सिंपल पास्ट में हमने वो सब सिचुएशन बोल दिया जो प्रेजेंट सिंपल में बताया उसने, वही सब सिचुएशन मैंने उसका पास्ट सिंपल में आपके सामने रख दिया। अंडरस्टूड? ये इस तरीके से आपको सिचुएशन नरेट करना है। नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज देखिए, सेकेंड एक्सरसाइज, पुट द वर्ब इन इट्स सेंटेंस। अब ये वर्ब्स का चार्ट आपके सामने रख दिया है, मतलब 4 वर्ब्स है। देखिए, आर डी बर्मन, ये हमने देखा था,
मतलब पहला सिचुएशन हमारा यही था। आर डी बर्मन डैश डैश मोर देन 500 पीसेस ऑफ म्यूजिक। आर डी बर्मन, ये सिचुएशन पास्ट सिंपल का है। सो आर डी बर्मन रोट मोर देन 500 पीसेस ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड यू लर्न टू ड्राइव? माई फादर taught me. My father taught me. Okay, next देखिए, we couldn't afford to keep our car, so we dash dash it. We sold it. So we sold it. Understood? Next देखिए situation, I was very thirsty. I dash dash the water very quickly. I drank the water very quickly. Understood? Next देखिए, Ruhi and I played cricket yesterday. She's much better than me, so she dash dash easily. So she win. तो उसका past tense होगा she won. She won easily. ओके अब इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है? वोन नहीं कहना, वन कहना है। शी वन इजीली। नेक्स्ट, पंकज डैश डैश डाउन द स्टेयर्स दिस मॉर्निंग एंड डैश डैश हिज लेग। पंकज फेल down the stairs and fell down the stairs this morning and hurt his leg। अब hurt का past tense भी hurt ही होता है, hurted नहीं बोलेंगे उसको, तो ये irregular form of verb हो गया। नेक्स्ट देखिए, गौरव डैश डैश द बॉल टू निखिल हु डैश डैश इट। अभी यहां पे देखिए, गौरव थ्रू पास्ट टेंस में, गौरव थ्रू द बॉल टू निखिल हु कॉट, कैच का होगा कॉट, हु कॉट इट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, गौरव डैश डैश अ लॉट ऑफ मनी यस्टरडे ही डैश डैश अ ड्रेस। अब यहां पे देखिए, गौरव स्पेंड का होगा, गौरव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी यस्टरडे ही बॉट, यहां पे होगा बाय का बॉट, BAUGHT बॉट अ ड्रेस। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, योर फ्रेंड हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम हॉलीडे यू आस्क हिम अबाउट इट। अब उसको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे हम कि कैसा था आपका हॉलीडे, क्या एंजॉय किया, कहां पे फूड खाया, इस तरीके के सवाल हम उसे पूछेंगे। ओके, जैसे कि वेयर गो। अब पहला सवाल क्या होगा हमारा, वेयर डिड यू गो। तो वेयर डिड यू गो सवाल पूछ रहे हैं हम, पास्ट सिंपल में। वो जाके आए ना, वो उसके ट्रिप से जाके आया, उसको वो हॉलीडे पे था तो वो जाके आया, घूम के आया, तो उसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। गो ऑलन कैसे गया था, तो अब पूछेंगे हम, डिड यू गो अलोन, क्या आप अकेले गए थे। नेक्स्ट, फूड ईट, यहां पे हुआ वॉज द फूड गुड। ओके, वहां पर फूड कैसे था, कैसे ईट, आपको फूड अच्छा लगा था, या फिर आप बोल सकते वॉज द फूड गुड, या फिर विच फूड डिड यू ईट, विच फूड डिड यू ईट, इस तरीके से। अंडरस्टूड? हाउ लॉन्ग स्टे देयर। ओके, अब ये क्वेश्चन कैसे पूछना है, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टे और एट अ होटल। अब आपको क्वेश्चन पूछना है, डिड यू स्टे एट अ होटल। अंडरस्टूड? क्वेश्चन पूछ लिया आपने। अब फोर्थ एक्सरसाइज देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कुछ भी होगा। पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव में लगा तो नेगेटिव में लिखना है। ओके, चलो देखते। इट वॉज वार्म सो आई डैश डैश ऑफ माई स्वेटर। आई टेक का होगा टुक, आई
took off my sweater. नेक्स्ट देखिए, द फिल्म wasn't very good. The film wasn't very good. I dash dash it very much. I फिल्म तो अच्छी नहीं थी तो मैं एंजॉय नहीं करूंगा, तो मैंने उसको एंजॉय ही नहीं किया, सो मैं यहां पे कहूंगा I didn't enjoy. I didn't enjoy it very much. Next देखिए सेंटेंस, I knew Ruhi was very busy, comma, so I dash dash her. अब डिस्टर्ब है, सो मुझे मालूम है कि रूही बहुत बिजी थी, तो मैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा ना, सो आई डिडंट डिस्टर्ब, आई डिडंट डिस्टर्ब हर. नेक्स्ट देखिए, आई वॉज वेरी टायर्ड, कॉमा, सो आई डैश डैश टू बेड अर्ली. आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई वेंट, गो का होता है वेंट, आई वेंट टू बेड अर्ली. द बेड वॉज वेरी अनकंफर्टेबल. अब नेगेटिव सेंटेंस है ये पहला ही. आई डैश डैश वेरी वेल, स्लीप है तो यहां पे होता आई डिडंट स्लीप, आई डिडंट स्लीप वेरी वेल. ऑलरेडी पहला सेंटेंस नेगेटिव है. नेक्स्ट देखिए, रूही वॉजंट हंग्री सो शी डैश डैश एनीथिंग. अब यहां पे ब्रैकेट में ईट, सो शी डिडंट ईट एनीथिंग. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए, वी वेंट टू रूहीज हाउस बट शी डैश डैश एट होम. यहां पे बी है, मतलब यहां पे बी का फॉर्म मतलब एम, इज, आर, वॉज, वर, डिड, डू, ये हमें यूज करने होते. तो पास्ट सिंपल का सिचुएशन है तो उस हिसाब से हम यूज करेंगे. देखिए, रूही, वी वेंट टू रूहीज हाउस बट शी वॉजंट एट होम. शी वॉजंट एट होम. वो चार्ट दिखाया था ना आपको मैंने, उसमें ही शी इट हो तो वॉज, या फिर नेगेटिव बनाना तो वॉजंट. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए, इट वॉज अ फनी सिचुएशन बट नो बडी. यहां पे इट वॉज अ फनी सिचुएशन, सो नो बडी, कोई हंसा नहीं, नो बडी लाफ्ड, नो बडी लाफ्ड. लाफ्ड ऐसा नहीं बोलना है, लाफ्ड. ओके. नेक्स्ट देखिए, द डोर वॉज ओपन एंड अ बर्ड फ्लू into the room. Next situation, the hotel wasn't very expensive. It dash dashed very much. The hotel wasn't very expensive. It didn't cost very much. Understood. Next देखिए, I was in a hurry so I dash dash time to phone you. I was in hurry so I didn't have time to phone you. Understood. Next देखिए, it was hard work carrying the bags. They dash dash very heavy. It was hard work carrying the bags. They wasn't very heavy. और आप ये भी बोल सकते हो, दे वॉजेंट, सॉरी वॉजेंट नहीं आएगा यहां पे, वंट, दे वंट वेरी हेवी, या फिर आप बोल सकते हो दे वर वेरी हेवी. एक तो नेगेटिव बनाना है या पॉजिटिव बनाना है. अंडरस्टूड. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.